क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दैट इज़ इसमें हमें बताना है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल का क्या मतलब है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो दो टर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास इस तरीके से है x+1 या फिर 2x+2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2x एक टर्म है एंड 2 एक टर्म है, यानी कि मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जो दो टर्म में होते हैं, और मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जो एक टर्म में होते हैं। मीन्स x हो गया, 7x हो गया एंड 8x हो गया, ये हमारे मोनोमियल पॉलिनोमियल होते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम एक मोनोमियल पॉलिनोमियल की बात करें जिसका डिग्री 35 है, तो उसका आंसर हो जाएगा 4b की पावर राइज टू 35 + 5। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मोनोमियल की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर दो टर्म है। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि 3x² + 5 एंड सिमिलरली 7x, सॉरी यहाँ पे 35 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे मोनोमियल की बात कही है जिसका मैक्सिमम जो पावर है या फिर मैक्सिमम डिग्री है वो 35 है। तो 7x राइज़्ड टू पावर 35 + 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है दो टर्म है, तो ये हमारे मोनोमियल पॉलिनोमियल हो गए। और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x पे 35 है और इस एग्जांपल में भी 35 है। तो ये जो है हमारे ऐसे मोनोमियल के एग्जांपल्स हैं जिनका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 35 है। सिमिलरली हमें मोनोमियल का भी बताना है। तो मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जो एक टर्म में प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे 2s राइज़्ड टू पावर 100 है। यहाँ पर हमें एक ऐसी मोनोमियल का एग्जांपल लेना है जिसका हाईएस्ट पावर 100 हो। इसका और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि 2x राइज़्ड टू पावर 100 एंड 8x राइज़्ड टू पावर 100। ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक टर्म में होने चाहिए। इन्हीं को हम बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। और यहाँ पर हमें मोनोमियल पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 100 लेना है, इसीलिए हम 2x राइज़्ड टू पावर 100 भी लिख सकते हैं या फिर 2s राइज़्ड टू पावर 100 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो इसमें कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनका हमें हाईएस्ट डिग्री बताना है। फिर से देख लेते हैं कि जो डिग्री होता है, डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल पर हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल दिया गया है। तो अगर हम पहले केस में बात करें जिसमें हमें दिया है 5x³ + 4x² + 7x, इस पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल पे वो है 3। हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर ही हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में वो x है और इस पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड में बात करें, तो इसमें हमारे पास है 4 - y²। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में भी जो वेरिएबल है वो y है और y पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, यानी हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो
2 है, इसीलिए यहाँ पर जो डिग्री होगा वो इस पॉलिनोमियल का 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर थर्ड में देखें तो 5t माइनस रूट 7 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो t है हमारा, और 5 और अंडर रूट 7 जो एक कांस्टेंट नंबर है। तो हमारा जो t है ये एक वेरिएबल है, और इस पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम फोर्थ में देखें तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, जो कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि इस कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री है वो 0 है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल में जब डिग्री की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर पावर देखते हैं, ना कि किसी कांस्टेंट नंबर पे। तो यहाँ पर जो 3 है ये कांस्टेंट नंबर है, इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इस कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होगा वो 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है 3x को हम लिख सकते हैं 3x राइज टू पावर 0, और हम जानते हैं कि अगर 3 को हम इस तरीके से लिख रहे हैं 3 = 3x राइज टू पावर 0, तो कोई भी अगर वेरिएबल है फिर कोई भी नंबर है उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से x पर हमने 0 पावर लगाया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि 3 × 1 हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें 3 मिलेगा। इसीलिए यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है इस पे पावर जो है वो 0 हमारे पास है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का या फिर इस कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होगा वो 0 हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस लेक्चर को लाइक करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकें। एंड अगली लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।